Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be discussing some really important MCQs of the chapter thermochemistry. So I really hope you'll stay tuned till the end. Now let's just begin with our first question, which is, which of the following substances have zero value of their standard enthalpy of formation? किसकी स्टैंडर्ड इंथाल्पी जब हम लिखते हैं एच एफ नॉट, सब स्टैंडर्ड आ जाए तो एच ये नॉट हो जाए, नॉट या हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट, बट नॉट आई बिलीव नॉट भी नहीं, एच एफ बोलेंगे इसको। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी ज़ीरो है? अब लुक, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि सिर्फ एक मोल ही रिएक्टेंट, एक मोल ऑफ ही प्रोडक्ट बने और सब अपनी स्टेबल कंडीशंस के अंदर हो, सब अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इफ़ यू लुक के हमें बोल रहा है ज़ीरो, तो ज़ीरो में याद रखिएगा हमेशा एलिमेंट्स की होती है जो कि सबसे स्टेबल फॉर्म हो किसी भी एलिमेंट की, उसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बोलूँ, एग्जांपल देते हैं कार्बन की, ठीक है। कार्बन की वी नो दैट दे आर 3 एलोट्रॉप्स, राइट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स, 3 हमारे पास एलोट्रॉप्स होते हैं। तो मैं बोलूँ आपको कि इसमें से सबसे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ज़ीरो किसकी होगी, तो दैट वुड बी ऑफ ग्रेफाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट सबसे स्टेबल है। ग्रेफाइट की होती है ज़ीरो, डायमंड की होती है 1.67 के कुछ, एंड ग्रेफाइट की इसी रेंज में होती है। अगेन, सबसे स्टेबल कौन है और सबसे अबंडेंट कौन सा है? ग्रेफाइट है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की जो एलिमेंटल फॉर्म है वो ज़ीरो, उसी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो अगर यहाँ पे मैं इस MCQs के अंदर देखा जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ओजोन, देन वाटर एंड जिंक ऑक्साइड, तीनों ही कंपाउंड्स हैं। और ये कंपाउंड्स आ गए पहले तो, H2O है, सॉरी ये HO नहीं है, दिस इज H2O, दिस इज H2O, राइट। H2O कंपाउंड है तो हमेशा ज़ीरो वैल्यू होती है, किसी भी एलिमेंट की होती है, कंपाउंड की नहीं होती, जिंक ऑक्साइड की भी नहीं होती। और O3 हमारे पास ओजोन है, वो एक कंपाउंड है, वो स्टेबल फॉर्म भी नहीं है इतना, दैट्स नॉट इवन अबंडेंट एज वेल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, दैट वुड बी नन ऑफ दीज, ठीक है। थोड़ा सा इसको okay, now let's move. Calorie is equivalent to what? तो calorie is equivalent to, बहुत ही आसान सवाल, 4.18 जूल। In the enthalpy of a neutralization of all strong acids and strong bases has the same value due to what? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो उनकी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम क्यों होती है? क्योंकि एसिड और बेसिस कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया तो उनकी जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ, वीक एसिड लेती हूँ, तो उनका भी डिफरेंट आएगा। और अगर मैं दोनों वीक ले लूँ, फॉर एग्जांपल वीक एसिड और वीक बेस ले लूँ, तो भी उनकी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन में चली जाती है, इसकी वजह से उनकी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, उसकी वैल्यू सेम आती है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, सबसे आसान सवाल, इट्स नोन एज इंथाल्पी, ठीक है। अच्छा, हीट ऑफ डैश इज ऑलवेज नेगेटिव, किसकी हीट सबसे ज़्यादा हमेशा नेगेटिव होती है? तो कंबशन की हमेशा नेगेटिव होती है देखा जाए तो। अ बलून फिल्ड विद ऑक्सीजन इज प्लेस्ड इन अ फ्रीज़र, आइडेंटिफाई सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा है? तो मुझे लगता है बलून जो है वो एक सिस्टम है और फ्रीज़र्स की सराउंडिंग हुई, बलून बाउंड्री हुआ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन
ये बोल रहा है ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर बलून रखा हुआ है, बलून के अंदर है ऑक्सीजन। तो जो फ्रिज है वो इसकी सराउंडिंग हुई, ऑक्सीजन इसकी सिस्टम हुआ, और जो बलून की जो लेयर है वो इसकी बाउंड्री हुई। आगे बोल रहा है अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड इन कैलोमेट्री। किस जगह पे यूज़ होता है बॉम्ब कैलोरी? एक होता है ग्लास कैलोरीमीटर, एक होता है बॉम्ब। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूज़ होता है। Born-Haber cycle is used to determine latest energies of what? तो latest energy of ionic solids most probably इसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ओके यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अजीब कर दिया गया है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ये जो दो हैं ये ऊपर के वो थे तो वो काट देते हैं। यहाँ पे बोला थर्मोकेमिस्ट्री के जब हीट बराबर हो AH के, AH क्या है? अच्छा ये है डेल्टा H, सॉरी, हीट बराबर हो जाए डेल्टा H के। डेल्टा H क्या होता है? हमारे पास एंथैल्पी होती है, राइट? तो ये कब होगा? ओके ये तब भी हो सकता है, आपको पता है डेल्टा H बराबर होता है Q प्लस डेल्टा E के। तो अगर डेल्टा E 0 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा, राइट? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ये, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है। कि ये पूछ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर Q जो है वो बराबर कब होगा? डेल्टा H के, ठीक है। हीट कब बराबर होगी? डेल्टा H के। तो अगर आपको पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, या एक और चीज़ भी आ लग सकती है नो व्हाट, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये पूछ रहा है जब हीट ऑफ रिएक्शन होती है, तो आपको पता है हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो दो किस्म की होती है, या तो फिर एंथैल्पी हो सकती है या वो इंटरनल एनर्जी हो सकती है। यहाँ पूछ रहा है जब मेरे पास वो हीट ऑफ जो है वो एंथैल्पी होगी तो वो क्या कंडीशन होगी जिस पे वो एंथैल्पी होगी? तो कंडीशन क्या है? जब मेरे पास क्या चीज़ कांस्टेंट हो, जब मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। ऑल राइट। अब बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन है इतनी, ठीक है। अब बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? तो सेम ही होगी, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर इतनी होगी। नेक्स्ट इज ओके विच ऑफ द फॉलो, अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम? कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो वर्क डन। वर्क डन हमेशा क्या है? पाथ फंक्शन है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड प्लस इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब फिर बोल रहा है फॉर राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्स व्हाट? तो चारों ही सिचुएशन हमेशा एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखने के लिए हमें एक मोल ऑफ एलिमेंट ज़रूरत होती है, और हम चाहते हैं कि हमारा एक मोल बने ऑक्साइड भी, हम चाहते हैं सारे स्टैंडर्ड स्टेट्स हों और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। तो यस ये जो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट वन। आई रियली होप दीज MCQs आर क्लियर टू यू, and जब तक I upload any other video, till then stay tuned to my channel and stay connected. Till then, bye bye and